आज हमारे प्रदेश के अंदर देश के अंदर एक अहम मुद्दा चल रहा है किसान भाइयों का। उस सिलसिले में आज मैं आप लोगों से रूबरू हूँ। किसान भाई जो हैं, कोई भी सनातन संस्कृति है, कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, सनातन संस्कृति में हम भोजन ग्रहण करने से पहले हाथ जोड़ के उस अन्नदाता का शुक्रगुजार करते हैं, जिसकी मेहनत की वजह से आज हमको ये भोजन ग्रहण हुआ है। आज वो किसान रोडों पर दर बदर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये सिचुएशन किस वजह से आई है? ये सिचुएशन ना तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से आई है, ना ही कांग्रेस की वजह से आई है। ये आवाज़ किसानों की जो आवाज़ है, ये सिस्टम के खिलाफ आवाज़ है। ये आंदोलन जो है किसानों के सदियों से चलते आ रहे हैं। इनके ऊपर ना तो किसी तरह की कोई कमेटी काम करती है, ना ही कोई रिजल्ट निकलता है उस कमेटी का। अब किसान भाइयों का जो मुद्दा चल रहा है कि हमारा कर्ज माफ़ हो, हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, ये जो मुद्दे हैं, ये एक ड्रग्स की तरह है। अगर भारतीय जनता पार्टी दबाव में आकर इन चीज़ों को लागू कर भी देती है, तो उससे इन चीज़ों का कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक ड्रग्स की भांति काम करता है। इसमें क्या होगा, अगर दे भी देगी तो आम आदमी के ऊपर उसका सारा का सारा बोझ पड़ जाएगा। सरकार को जो देना है, आम आदमी का जो पैसा सरकार के पास जीएसटी टैक्स के थ्रू जाता है, वही सारा पैसा होता है। तो इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, एमएसपी को, इसके लिए हमको सबसे पहले देश के अंदर एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो डिमांड सप्लाई के ऊपर काम करे। एक ऐसी एक्सचेंज लॉन्च करने की ज़रूरत है जो डिमांड सप्लाई के ऊपर काम करे कि आज इस साल कितना अनाज हमारा पैदा हुआ और इस अनाज के अकॉर्डिंग देश में इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी जनता इसको यूज़ करती है, उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस डिसाइड होना चाहिए। आज हमारी सरकारें इस चीज़ को लागू कर भी देगी तो 10 साल बाद फिर वो मांगेंगे कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट प्राइस बनाया जाए। जो चीज़ें लागू करने के लिए सिस्टम को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को ये अनुरोध करता हूँ, जो आपके सिलेक्शन कमेटी के अंदर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जिनके सिस्टम से पूरा देश चलता है, उनको ऐसे ही सिस्टम के एक्सचेंज लॉन्च करने की तरफ इशारा किया जाए, जिससे हमारे देश के जो किसान हैं, युवा किसान हैं, रोडों पे आज खड़े हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके साथ उनके कार्य को अंजाम दिया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार मान लो, चाहे स्टेट की सरकारें मान लो, आप लोग, हर सरकार किसानों को सब्सिडी देती है। चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई यंत्र खरीद लो, कृषि यंत्र खरीद लीजिए, बीज ले लीजिए, रासायनिक खाद ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब्सिडी मिलती है। उस सब्सिडी मिलने के बाद भी आज किसान रोड के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये सिस्टम क्या है? क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, खेतों के अंदर जो किसानों की प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश होते हुए भी हम अमेरिका, चीन हमसे ज़्यादा अनाज का उत्पाद करते हैं, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है उत्पाद करने की, वो हमसे बेहतर है। तो वैज्ञानिकों को, जितने भी एग्रीकल्चर वैज्ञानिक हैं, जितने भी वैज्ञानिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनको सबको सिर्फ उत्पादन की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उत्पादन ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं इनकी ये दुर्गति ना हो। जो भाई शहीद हुए हैं किसान आंदोलन को, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश में खुशहाली बनी रहे, शांति बनी रहे और किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक इसमें मंच ना बनाया जाए किसान संगठन को, क्योंकि अगर ये किसान आंदोलन थोड़ा लंबा चल गया तो ये राजनीतिक मंच बनना इसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर एक बार ये राजनीतिक मंच अगर बन गया तो सिर्फ जो रोहतक के अंदर हमारे जाट आंदोलन में किस हुआ था, जाटो भाइयों के द्वारा जो कार्य किए गए थे, लेकिन बाद में वो एक जो कहते हैं, जिसको हम किसी भी नाम से बोल सकते हैं, जो समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं, उन्होंने पूरे के पूरे रोहतक को जला दिया था, वो कार्य होने वाला है। और दूसरी चीज़, मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूँगा कि आप ट्रैक्टरों के माध्यम से रास्ता मत रोकें, क्योंकि अगर आप लोग रास्ता रोकेंगे तो इससे आम जीवन अस्त व्यस्त होगा, आम आदमी को परेशानी होगी। जो आदमी रोज़ 1000-2000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन पे उसका परिवार भूखा मर जाएगा, करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, जिससे अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। आप लोगों की जो मांगे हैं, हम आप लोगों के साथ हैं, हर तरीके से जुड़े हुए हैं। सरकारों को भी जगह जगह से मैसेज दिए जा रहे हैं कि इनका सुलझा किया जाए, कैसे भी किया जाए, लेकिन
आम आदमी को परेशान करके आंदोलन करना गलत है। तो थोड़ा इसको व्यवस्थित तौर के ऊपर कार्य किया जाए, जिससे हमारे देश को प्रगति में सहायता मिले। जी, क्या लगता है कि सरकार और आपस तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है? नहीं, सरकारें तालमेल बनाने के लिए बहुत 4 से 5 बार मीटिंग कर चुकी हैं। केंद्र के जो मंत्री हैं, हमारे कृषि मंत्री हैं आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, वो चंडीगढ़ आए थे, उन्होंने प्रस्ताव लिया है किसानों से, लेकिन उनकी मांगें इतनी बढ़ चुकी हैं कि सरकारें एंड टाइम के ऊपर, इस टाइम के ऊपर उनको समझ ही नहीं पा रही है कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार चाहती है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव रास्ता निकले और किसान भाइयों को मनाया जाए। किसानों की मांगे जायज है नहीं, आप किस प्रकार से देखते हो? 5 फसलों पर एमएसपी देने की सरकार ने बात भी कही, लेकिन किसान जो है कोई फसलों पर मांगने के लिए छूटे नहीं। देखो, किसानों की मांगे जायज़ हैं, क्योंकि किसान इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनके खेत में पैदावार नहीं हो रही। सरकार को ज़रूरत है उनकी पैदावार बढ़ाने की। मांगे देने से क्या कुछ नहीं सलूशन होगा। मांग देना एक सलूशन नहीं है, वो एक बोझ होगा सरकार के ऊपर, एक दबाव होगा, उससे कोई सलूशन नहीं निकलेगा। क्योंकि 10 साल बाद फिर आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा, 15 साल बाद फिर करेंगे, कोई भी सरकार आएगी, क्योंकि महंगाई दिन भर बढ़ती है। कॉमोडिटीज़ कोई भी उठा लो, उसके रेट तो दिन भर दिन बढ़ने ही होते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर हमको ऐसा एक सिस्टम मैनिपुलेट करना है, हमारी केंद्र सरकार को एक ऐसी चीज़ लागू करनी चाहिए जिससे रेट भी बढ़े और किसानों की आय भी बढ़े, तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत, हस्तक्षेप ना हो। किसान दिल्ली जाने की जिद कर रहे हैं, तो सरकार को क्यों रोक रही है? सरकार को दिल्ली जाने में क्या प्रॉब्लम है? देखो, दिल्ली जाना एक सोल्यूशन नहीं है। दिल्ली जाके क्या करेंगे? धरने पे बैठेंगे, बातें मानेंगे। वो बातें हमारी केंद्रीय सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार को सारी बातों का, किसानों का पता लग चुका है। और जो मीटिंगें हो रही हैं कृषि मंत्री के द्वारा, सारी की सारी संज्ञान के अंदर ही हैं। तो उससे जाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इससे आप लोग अपना भी समय खराब कर रहे हैं और आम जीवन अस्त व्यस्त भी कर रहे हैं। उससे कोई सलूशन तो निकलना नहीं है। लेकिन सलूशन तभी निकलेगा जब आप शांतिपूर्वक इस चीज़ को मानोगे कि रास्ता क्या निकला है। कुछ बातें सरकार को माननी पड़ेगी, कुछ किसानों को माननी पड़ेगी, तभी इस चीज़ को सुलह की जाएगी। अच्छा सर, 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? इंटरनेट बंद करना सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि असामाजिक तत्वों के द्वारा इसको एक राजनीतिक एजेंडा बना के समाज में अस्त व्यवस्था फैला दी जाएगी। तो इसलिए सरकार ने जो इंटरनेट बंद किया है, वो एक सोची समझी दिमाग का कार्य किया है, जिससे इस दौरान अगर बात करें तो बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, इस पर भी असर पड़ सकता है। देखो, ये नुकसान तो हर किसी को झेलना पड़ता है। कोई भी समाज के अंदर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो नुकसान तो हर किसी वर्ग का होता है। वो हमारे किसान भाइयों को ही समझना पड़ेगा कि आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से घर लौट जाएं और शांतिपूर्वक तरीके से सोचें, विचारें और अपने संगठनों से बातचीत करके सरकार से के टच में रहें। और सरकार को भी जो कोर कमेटी पहले बनाई गई थी, जब आंदोलन किया गया था, जब उठाया गया था, उनके साथ किसानों की हर महीने के हिसाब से मीटिंग को फिक्स किया जाना चाहिए, ताकि उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे और आगे भी दिक्कतें ना आए। अपना सामान एमआरपी पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है, ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।